नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। मैं इस वक्त डाक विभाग के ऑफिस के सामने हूं। जी हां, ये कड़कड़डूमा के पास है और आप कर्मचारियों को देख रहे हैं। जहां देखो वहीं परेशानी है, हर जगह अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं कर्मचारी। अब क्या मामला है इनका वो हम इनसे ही पूछेंगे। जहां तक मुझे मालूम है ये बता रहे हैं कि तकरीबन सितंबर से इनको सैलरी नहीं दी गई है, और जब इतने महीने से सैलरी नहीं दी गई है, ये कच्चे एम्प्लॉय हैं, ये परमानेंट नहीं है, कच्चे एम्प्लॉय, यानी हर जगह कच्चे एम्प्लॉयों के साथ इस तरह का व्यवहार, ये किसी एक विभाग की बात नहीं है, हर विभाग में यही है। पहले भी इन्होंने हड़ताल की, ये बता रहे हैं कि हमें 15 दिन का वेतन देके उन्होंने बिठा दिया कि बाकी भी देंगे, पर ये नहीं देते। बार बार यही चीज़ इनके सामने आ रही है, पर हम इनसे बात करेंगे कि मामला क्या है, जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे हम इनसे कि आखिर क्यों बैठे हैं। क्या नाम है भाई साहब? केशव नाम है जी। यहाँ बैठने का क्या मतलब है, किस लिए बैठे हैं, क्या मांगे? हमारी जो समस्या, हमें 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और जो हमारे साथ जो व्यवहार होता है पोस्ट ऑफिस में, वो सबसे गंदा व्यवहार होता है। क्या काम है आपका? हम डाक बांटने का काम, हम डाकिया हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो? हाँ जी सर। तो आप कच्चे एम्प्लॉय हो, परमानेंट है, कच्चे हैं? कच्चे ODP पे एम्प्लॉय हैं। हाँ जी। सैलरी किस वजह से नहीं दे रहे, क्या कह रहा है प्रशासन, आपका डाक विभाग अधिकारी, किस लिए सैलरी नहीं मिल रही है? सैलरी नहीं मिल रही है, जब भी आते हैं कि बजट नहीं आया, इसलिए कहते हैं सैलरी नहीं मिलेगी अभी। बजट नहीं आया, काम करना है तो करो, नहीं तो अपने घर जाओ। काम करो तो करो, वरना अपने घर जाओ। क्या नाम है आपका? चंद्रमणि नाम है सर। ये बताइए, सैलरी नहीं मिल रही है जैसे भाई साहब बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं मिल रही है? क्या आप लोग काम नहीं करते? सर ये तो हम मीडिया कर्मी वाले मतलब भाइयों से पूछ रहे हैं, जो पिछले 3 दिन से आ रहे हैं, हमारी कवरेज लेके जा रहे हैं। वो अंदर जाके क्यों नहीं पूछते उनसे कि सर जी क्या समस्या है, क्यों इन बालकों के परिवार को आप रोड पे निकालने को मजबूर हो गए हो। हम लोग 10 साल से यहाँ पे अस्थायी कर्मचारी हैं, हम लोग कैजुअल लेबर हैं। हमने 10 साल अपना पूरा उम्र यहाँ दे दिया है, ठीक है। डिपार्टमेंट के साथ हमने बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया है। आज पिछले 6 महीनों से हमारे साथ बजट नहीं है। आज हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है, हम नहीं बजट पास हो रहा है, अगले हफ्ते दे देंगे, बता रहे हैं। आप कह रहे हैं बजट नहीं है, अभी बजट पेश हुआ था, उसमें लाखों करोड़ों दे दिए गए और कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ कागजों पर ही बजट बनता है। सर मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम छोटे लेवल के कर्मचारी हैं, इतना ज़्यादा हमारा न तो हमें ज्ञान है, ना नॉलेज है। बजट क्या कैसे पास होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि मजदूर दुखी होगा तो देश दुखी होगा। और हम लोग मजदूर हैं, हम लोग अपने बाल बच्चों के लिए कमाते हैं। आज हमारी ऐसी नौबत है कि हमें हमारा मकान मालिक, जब हम किराए पे रहते हैं, वो बाहर निकालने को तैयार हैं। हमारे बच्चे के नाम स्कूल से काट दिया गया है, राशन वाले देने को राजी नहीं है। हम अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को लेके कहाँ जाएं? क्या सरकार ये बात नहीं जानती है कि मजदूरों का घर कैसे चलता है? क्या डिपार्टमेंट को ऐसा करना उचित है? आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके जिनके पास आप काम करते हो, उनसे जब पहले तो उन्हीं से शिकायत की होगी आपने, उनका क्या कहना था इसमें? कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं ऊपर से जो होगा वो होगा। इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस रखते रखते कहीं 6 महीने हो गए, कहीं 5 महीने हो गए, कहीं 4 महीने हो गए, लेकिन ये समस्या जो सबसे ज़्यादा देखी गई है वो जमुना पाड़ में देखी गई है। जमुना उस पर बेस्ट डिवीज़न में जितने पोस्ट ऑफिस हैं, RMS हैं, वहाँ सैलरी पूरी दे दी गई है। AMPC है वहाँ ठीक है, सिर्फ इसी जोन में ऐसी हालत है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति ईस्ट डिवीज़न की है। क्या ईस्ट डिवीज़न के ODP काम नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी लगन, उनकी मेहनत क्या सरकार को दिख नहीं रही है? हमसे ये कहीं और नहीं, राजधानी दिल्ली में है, जहां इतने वायदे किए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, सरकार कहती हैं, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें वो कहते हैं। पर मैं बार बार कहता हूं, अगर ये बाकी इतने अमीर हैं तो शायद इन्हें बैठने की ज़रूरत नहीं मिलती। एक तो रोज़गार, इनकी सैलरी इतनी कम है कि अगर 1 महीने नहीं आए तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ये बता रहे हैं, मकान मालिक घर से बाहर करने को तैयार है। अब कैसे ये घर चलाएंगे? अधिकारी इनकी नहीं सुनता, सरकार इनकी नहीं सुनती, तो सड़क पे बैठने के अलावा इनके पास और दूसरा विकल्प क्या है? अब विकल्प क्या है अगर ये नहीं मानते हैं तो? सर यदि विकल्प नहीं है तो हमारे जमुना पार के 11 पिन कोड की डाक बढ़ती है। हम सारे ODP भाई एक साथ बैठे हुए हैं और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमें नहीं देगी। बाकी जो जॉन है उनका आपको समर्थन मिल रहा है क्या? बिल्कुल समर्थन है जी। सारे भाई जो बैठे हुए हैं, सारे पोस्ट ऑफिस से आए हुए हैं, सारे अलग अलग जोन से पोस्टमैन आके बैठे हुए हैं हमारे साथ।
वो हमारे साथ हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा रघुवर। अब सैलरी नहीं मिल रही है तो घर चलाने में तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ होगी, कैसे चला रहे हैं? जनरली बात है, वो सब उधार मांग के काम चला, कभी किसी से कुल मिला के कच्चे कर्मचारियों को सरकारों ने कर्ज तले दबा दिया है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर जो मेहनताना एक तो इतना कम है, अगर वो भी टाइम पर दे दें तो शायद आदमी 2 वक्त की रोटी बच्चों को खिला। बिल्कुल जी। क्या देखते हैं? नमस्कार सर, हम लोग प्रशासन हमें सर डिपार्टमेंट बार बार आश्वासन दे रहा है। अब तक सर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। जैसे कि हमारे भाई ने बताया है, उसी चीज़ को मैं बार बता रहा हूँ कि हमारा जो है सर किराया नहीं दे पा रहे हैं हम। मकान मालिकों ने खाली करने के लिए बोल दिया है, ठीक है। प्लस में स्कूल में बच्चों की जो है फ़ीस वो नहीं पे कर पा रहे हैं हम, और ट्यूशन की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है हम। राशन वगैरह लाने के लिए हमें यहाँ तक कि हमारे बाइक में पेट्रोल तक नहीं है, जो कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। पता चला है कि पहले भी हड़ताल हुई थी, शायद 15 दिन का वेतन दे के फिर आपको बिठा दिया गया। मतलब जिसे कहें अगर एक लॉलीपॉप दे देते हैं बार बार, ये बार बार इसी तरह का वो आश्वासन दे रहे हैं हमें, और हम उनसे बोल रहे हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम इसमें नहीं हो पा रहा हमारा। 15 दिन में सर क्या होता है, 6-6 महीने का हम किराया रेंट कैसे पे करें सर, ये बताइए आप। बार बार हम इन्हें बोल रहे हैं सर, हम गुहार लगा रहे हैं अपने वेतन के लिए। डाक विभाग की बात करें तो एक ज़माना था, डाक विभाग पे बड़ा भरोसा लोगों का था और यही जरिया था एक दूसरे की खबरें पहुंचाने का, पर उसको भी कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत छोटे दायरे में सीमित कर दिया है और उसके बाद ऐसी हालत अब हो रही है। और सर ये है कि हमारे कुछ जो भाई हैं जो ज़्यादा बोलने आगे आ रहे हैं सर, उनको यहाँ तक कि डिपार्टमेंट धमकियाँ दे रहा है कि मतलब आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप मतलब यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठे हो, अपने हक को आवाज़ उठाने का दंड मिलेगा। क्या हम सर गुनाह कर रहे हैं ये बताइए सर। हम अपना सर वेतन ही तो मांग रहे हैं इनसे कि समय से हमारा वेतन दे दी जाए, जो कि हम अपना घर सुचारू रूप से चला सकें, अपने बच्चों को। देखिए, दिल्ली राजधानी की बात फिर वहीं आ जाती है। ये कह रहे हैं कि हमें जो ऊपर अधिकारी हैं उनसे ये धमकियां मिल रही हैं कि आप यहाँ से उठ जाइए वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वैसे भी नौकरी से निकालने की धमकी बाकी बची थी, क्योंकि एक तो देख ही रहे हैं नौकरी किस काम की, जहाँ मेहनत ना मिले, जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी ना खिला पाएँ। ऐसी नौकरी क्या वाकई नौकरी लगती है? जब बात आती है ऐसे लोगों की, सरकारें वायदा तो कर देती हैं कहीं ना कहीं। बजट में जब हम देखते हैं, अभी बजट पेश किया सीता निर्मला जी ने, तो करोड़ों रुपए इन मजदूरों के लिए रख लिया गया, पर इनका बजट कहाँ गया? और जब बात आ रही है कि सैलरी नहीं मिल रही, वहाँ पीछे से इन्हें बताया जाता कि बजट नहीं है। तो जो संसद में बजट पास होता है वो बजट आखिर जाता कहाँ है? इन तक तो वो पहुँचता नहीं है। अब देखना ये है कि इनकी मांग सरकार मांगेगी या नहीं मांगेगी। इस उपलक्ष्य में मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा और जानूंगा कि क्या मामला है। बात करता हूं अंदर जाके कि आखिर ये किस लिए बैठे हैं। अब देखना यह है कि इनके अधिकारी क्या कहते हैं। कड़ी में कुछ और बात कहना चाहते हैं जी? क्या सर, मेरा एक और रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है। अब जैसे सरकार है कि वैकेंसी अलर्ट कर दी है कि 98,000 वैकेंसी जो है निकाली जाएंगी या निकली है। हम लोग यहाँ हर तरीके से लायक है सर। एक भी ऐसे कैजुअल पर्सन नहीं है जो ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हर चीज़ से लायक है वो। तो हमें सरकार को पहले हमें परफॉर्मेंस देना चाहिए। उसके लिए परफॉर्मेंस जो हमें मिलेगा, चूँकि हम ट्रेंड हैं, हम वेल ट्रेंड हैं, हम सारे काम जानते हैं। यहाँ ODP 1 मैन आर्मी है, वो डिपार्टमेंट का हर काम जानते हैं। तो हमें पहले उसके लिए जो सुविधाएँ उनको मिलती है, जो वैकेंसी आनी है उनको हायर किया जा रहा है, पहले वो रिक्त पद जो है हमें दिया जाए। एक चीज़ और, वो भी ठेकेदारी के थ्रू ही हैं या आप डायरेक्ट होते हो वो विभाग के? गवर्नमेंट डायरेक्ट निकालती है, डायरेक्ट वैकेंसी निकालती है, एग्जामिनेशन होता है, क्लियर होते हैं। मैं बात को मानता हूँ। आज से पहले जो ED पोस्टमैन लगा करते थे, अभी जो GDS लग रहे हैं, GDS में 98% की मांग करते हैं। 98% की जिसकी होगी वो उसमें GDS में आएगा। कितने परसेंट मतलब सर्टिफिकेट वेरीफाई हो रहे हैं, किस हिसाब से बंदों को लगाया जा रहा है। हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। इनको देखिए, ये हमारे सर हैं, 50 साल की उम्र है। वहाँ बंदे हैं जो 50 साल के हैं, जिन्होंने 25-25 साल से 20-20 साल से डिपार्टमेंट को दिया। साल से सिर्फ कैजुअल बेस पे ही काम करें। ये सरकार हम पे ध्यान ही नहीं देती है। डिपार्टमेंट के लिए सरकार के पास स्थायी करने का कोई विचार नहीं। क्यों नहीं कर रही है? मैं मीडिया से तो यही तो PF वगैरह जो है, PF ना मेडिकल फैसिलिटी किसी भी कुछ नहीं है सर। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो उसके लिए कोई ECS कुछ नहीं है सर। PF ASI वगैरह कुछ नहीं है सर। टाइम से हमारे मंथली सैलरी भी नहीं दी जाती है सर। उसमें भी सर टुकड़ों में 15 दिन में, हफ्ते में
सर जो मजदूरी है उस टाइप का हमें दिया जाता है। आपको मंथली बेसिस भी सैलरी नहीं आती? नहीं सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी अगर आपको कल को ज़रूरत पड़े कहीं लोन लेने की, वो भी नहीं मिल पाए? सर मानते नहीं है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं और आप किराया पे नहीं कर पाए, ऐसा तो कहीं नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश कुमार झा, SK झा। कितने साल हो गए आपको यहाँ सर्विस? सर इस डिपार्टमेंट में मुझे 13 साल हो गए। 13 साल हो गए कैजुअल बेस? जी हाँ, कैजुअल बेस। पहले और अब में कुछ अंतर लग रहा है आपको, या और बदतर हालत हो गई है इस नहीं। डिपार्टमेंट की? पहले से तो काफ़ी जैसे जैसे समय बीता जा रहा है और बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। ठीक है। देश का संसद से घोषणाएं होती हैं बड़ी बड़ी, ओके। जिसमें आप लोग भी आते हैं, गरीब तबका भी आता है, बड़ा भी आता है, जिसके लिए करोड़ों का बजट इशू किया जाता है। कि आपको सिर्फ पेपर पे रह जाता है, जमीनी स्तर पे देखते हैं तो देखिए, एक्चुअल सैलरी इसी वजह से नहीं मिल रही है कि बजट नहीं है? बिल्कुल। आप जहां अगर बात करें पड़ोसी देश अफगानिस्तान, उसको 200 करोड़ दे दिए गए साइड में, पर खुद के देश की हालत ऐसी है। हम लोगों के लिए जो भी यहाँ पे अस्थायी कर्मचारी हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। बेशक ये विदेशों में पैसे दे दे, कि कहीं पे कुछ भी कर दें, किसी भी को कहीं उठा के दे दें, लेकिन कभी ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो हिंदुस्तान के नीचे है, जो जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, उस पर कहीं से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो डिपार्टमेंट हो। मतलब अगर मैं कहूँ ये बात कि भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल भगवान भरोसे। मेरा नाम आकाश शर्मा है। कितने साल हो गए सर आपको? मेरे को यहाँ पे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। बिल्कुल। 10 साल में क्या उतार चढ़ाव तो बहुत देखे होंगे? हर बार ये हड़तालें होती हैं, हर बार एक नया, मैं हमेशा बोलता हूँ सरकार की तरफ से लॉलीपॉप दे दिया जाता है आपको, और मजबूरी ये है कि जाएं कहाँ फिर? बिल्कुल, इस उम्र में आके कहीं दूसरी और नौकरी का ऑप्शन नहीं है किसी के पास। ठीक है। अब शायद आपके जो ऊपर बैठे हैं इनको भी ये पता है, शायद इसी का फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल, सभी को इस बात की जानकारी है कि अब कहीं और ये जा नहीं सकते, जबकि ODP कर्मचारी जो हैं, जितने भी कैजुअल कर्मचारी हैं, अपनी तरफ से 100% अपना योगदान देते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते, क्योंकि उनकी एक छुट्टी के ऊपर उनकी तनख्वाह कट जाती है। जबकि सरकारी कर्मचारी डाकखानों के अंदर हर दूसरे दिन अपनी छुट्टियां लेते रहते हैं, कभी मेडिकल के बेनिफिट है उन्हें, CL के नाम पे, EL के नाम पे छुट्टियां लेते रहते हैं। उनका डबल काम हम करते हैं, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी अदर बेनिफिट के, केवल अपने एक दिन की तनख्वाह के लिए। लेकिन उसको देने के लिए भी हमको अब जो साप्ताहिक छुट्टी होती है वो आपको मिलती है, और बीमार हो जाए तो मेडिकल ऐसा कुछ सुविधा नहीं, कोई सुविधा, सीधा सैलरी काट ली जाती है। सीधे पैसा कटता है। यदि आप ड्यूटी पे नहीं है तो कोई पैसा नहीं है उसका। जिस दिन काम करोगे, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, एक तरीके से वो बना दिया है, उससे भी गए गुजरे बना दिया है। पिछले 3 दिन से या 4 दिन से बैठे हैं, कोई अधिकारी आपसे बात करने आया है क्या? आते हैं, लेकिन वो ये कहने आते हैं कि आप अंदर आ जाइए, काम करिए, पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन देने के नाम पे कुछ नहीं है उनके पास। कोई उनके पास आश्वासन नहीं है देने का। यहाँ के जो अधिकारी हैं आपके कौन है, वो क्या नाम है उनका? यहाँ पे जो सबसे SSP साहब हैं, निखिल जैन, आए हुए हैं क्या? आज आए हुए हैं शायद। ठीक है, वो भी आज आए हैं, लेकिन उनका भी नीचे बात करने को वो नहीं है। आप देख ही रहे हैं कर्मचारियों की ऐसी हालत है, पर मैं कोशिश ज़रूर करूंगा इनके जो अधिकारी हैं कि उनसे भी उनका पक्ष मैं सुनूं और इनकी जो परेशानियां हैं उन तक पहुंचाऊं। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप भाई यहाँ आए और हमारा सहयोग भी किया, और भारत सरकार को इस मीडियम के माध्यम से उस आवाज़ तक पहुँचाएँगे, ताकि हम जितने ODP अस्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं, और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे जितने अस्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं, 6 महीने हो गए अभी तक वेतन नहीं मिला। दूसरा कि हम 10, 12 साल, 15 साल से इस भारत सरकार की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। हमने कोरोना काल में भी दवाइयाँ पहुँचाई, राशन पहुँचाए, लोग अपनी जान पर खेलकर हमने मदद की, जनता के बीच में जाकर चिट्ठियां बांटकर। तो सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि हमें पक्का किया जाए, हमें मेडिकल सुविधा दी जाए, हमारा इंश्योरेंस करा जाए, हमारे बच्चे, यदि हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, आर्थिक मदद हमारे परिवार को मिल सके। मगर डिपार्टमेंट ने ऐसी कोई सुविधा कर ही नहीं रखी। हमें तो ऐसा समझ रखा रेडी पटड़ी पर जैसे मजदूर काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने सुना है कि वेतन भी आपको पूरा मंथली बेसिस नहीं मिलता, बीच बीच में ऐसे ही दे देते हैं, जैसे मजदूरों को दिया जाता है। कहा जाता है, कहावत है
कुआं खोदोगे तो पानी मिलेगा। हमारी वो हालत है, कुआं खोद देंगे तो पानी मिलेगा। जो स्थायी कर्मचारी है वो कुआं भी नहीं खोदते, जब भी पैसा मिलता है उसे छुट्टी करते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? क्या भारतीय संविधान हमें यही कहता है? भारत सरकार को भी पता है हमारे साथ शोषण क्यों हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि हम इस भारतीय डाक सेवा में दोबारा तत्पर जाकर कार्य कर सकें। और अभी क्या है, अभी आप आए हैं और ये कह रहे हैं कि सैलरी दो, घर बैठा दो। यदि ये घर बैठा देंगे हमें, क्या ये काम कर सकते हैं? ये सरकार को भी पता होनी चाहिए कि हमारे साथ जो शोषण ये अधिकारी करते हैं, ये जो उच्च अधिकारी है, तो ये अन्याय ना करे। भारत सरकार से उम्मीद करता हूं कि हमें दोबारा नौकरी पर लौटकर हमारी मांगों को माना जाए। देखिए विडंबना कितनी बड़ी है जब बात रोजगार की आती है। एक तो वैसे ही देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि आप पूछिए मत। पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ अपना घर चलाने के लिए अपनी नौकरी की गुहार इसलिए कह रहे हैं कि ये भी जानते हैं कि देश की हालत क्या है। आज बार बार बात वहीं आ जाती है। और मैं आपको याद दिला दूँ, एक डिपार्टमेंट की कहानी है, दूसरे डिपार्टमेंट में कई दिखा चुका हूँ आपको, चाहे वो नगर निगम हो चाहे कोई और हो। जो कच्चे एम्प्लॉई हैं उनके साथ हमेशा ऐसा ही दुर्व्यवहार किया जाता है। आखिर ऐसी क्या सरकार की मजबूरी है? जो बाबू हैं ऊपर, उनकी सैलरियाँ आप देखिए, काम सारा यही लोग करते हैं। उन्हें सिर्फ सीट पे बैठने का, जिसे कहते हैं ना, और ऐशो आराम मिलता है। एग्ज़ाम और पढ़ाई में कहीं ये उनसे बेहतर हैं, पर इस देश में जुगाड़ नहीं है इनके पास। जहां आप जॉब मांगने जाओ ना, तो आपकी काबिलियत से ज़्यादा लोगों को पूछा जाता है कि आप रेफरेंस क्या है। अब ये बेचारे रेफरेंस किसका लाएं? क्या प्रधानमंत्री का रेफरेंस लाएं? वोट तो ये भी उसे देते हैं, तो उनके नाम से नौकरी मिल जाएगी क्या? ये बोल दें कि हाँ मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ, क्योंकि वोट देते हैं, इस देश में हैं, इस देश के नागरिक हैं। अब देखना ये है, इस डिपार्टमेंट की लड़ाई है। मैं बात ज़रूर करूँगा इनके सीनियर से कि आखिर उनका क्या पक्ष है, क्यों उन्हें यहाँ बिठाया गया है। जैसा कि मैंने कहा था कि अधिकारी से बात कराऊंगा कि क्या मामला है। उनका पक्ष भी ज़रूरी था, पर अभी वो बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा अभी हम आपसे बात नहीं कर सकते, अथॉरिटी नहीं है हमारे पास ये सब बताने की। पर मेरा ये मानना था कि इनका पक्ष भी ज़रूरी था। सामने वाला पक्ष आपने देख ही लिया, और अब क्या होता है आगे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसी तरह जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।